हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज का दोस्तों वीडियो एजुकेशनल होने जा रहा है। एजुकेशनल इसलिए क्योंकि आज हम एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में सीखने जा रहे हैं यहाँ पर, जिस पैरामीटर का नाम है दोस्तों एडवांस एंड डिक्लाइन रेशो। अब ये एडवांस एंड डिक्लाइन रेशो होता क्या है? बेसिकली हम मार्केट में सेंटिमेंट्स जानना चाहते हैं कि मार्केट में सेंटिमेंट्स कैसे चल रहे हैं। क्या मार्केट में सेंटिमेंट्स बियरिश हैं या मार्केट में सेंटिमेंट्स बुलिश हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्केट में बेयरिश सेंटिमेंट्स का मतलब होता है कि शॉर्ट्स बन रहे हैं या दाव इस बात पे लगाया जा रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, और मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट्स का मतलब होता है कि मार्केट में इस बात पे दाव लगाया जा रहा है कि करंट प्राइस से मार्केट ऊपर जाएगी। अब इसमें एडवांस एंड डिक्लाइन रेशो का क्या काम है और इसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं? तो दोस्तों इसका फायदा उठाने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर और देखते हैं कि इसका हम फायदा अपने ट्रेड्स के अंदर कैसे उठा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, अगर हम यहां पर एडवांस एंड डिक्लाइन रेशो देखें तो निफ्टी का एडवांस एंड डिक्लाइन रेशो हम इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। निफ्टी का एडवांस एंड डिक्लाइन रेशो दे रखा है एडवांसेस 15 और डिक्लाइंस 35। अगर मार्केट चल रही होती और मार्केट के दौरान ये देखा होता तो हमें पता लग रहा होता कि एडवांस यानी कि बढ़े हुए शेयर आज सिर्फ 15 है निफ्टी 50 में और डिक्लाइन हो चुके हैं 35 शेयर। तो इसका मतलब यह है कि आज बेयरिश सेंटिमेंट ज्यादा हावी हो रहे हैं क्योंकि ज्यादा बिकवाली हो रही है एज कंपेयर टू मार्केट में ऊपर जाने के सेंटिमेंट्स कम है क्योंकि सिर्फ 15 ही एडवांसेस हैं। तो मान लीजिए हमें कोई ट्रेड मिल रहा है और हमें उसमें लग रहा है कि ये वाला ट्रेड ये वाला स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन हम यहां पर से चेक करेंगे और उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं एडवांस एंड डिक्लाइन रेशो की मदद से कि ये मार्केट तो इस वक्त नीचे जाती नजर आ रही है क्योंकि बिकवाली ज्यादा हावी हो रही है, और कोई स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ अगर नजर आ रहा है तो हम उसमें सचेत हो सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ को है और हम वो स्टॉक ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो वो एक रिस्की ट्रेड हो सकता है। क्योंकि एडवाइजेबल ये रहता है कि ऐसी डायरेक्शन में ट्रेड लिया जाए जिस डायरेक्शन में एडवांस एंड डिक्लाइन रेशो पहले से ही फेवर कर रहे हो। जैसे कि यहां पर पहले से ही देखने के बाद पता लग पा रहा है कि मार्केट बियरिश रही होगी दिन भर, या फिर दिन के बीच में भी हम ये देखते हैं तो ऐसा पता लग रहा होता कि मार्केट नीचे की तरफ जाती नजर आ रही है। तो इसका हम फायदा उठा सकते हैं सेंटिमेंट जानने के लिए मार्केट के। हम यही सेंटिमेंट्स दूसरे सेक्टर्स के बारे में भी जान सकते हैं। अगर हम सेक्टर्स खोलें, आप इस एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर ही देख सकते हैं, ये वेबसाइट का लिंक है कि एनएससी इंडिया पे काफी सारे सेक्टर्स के बारे में बता रखा है कि आप मिड कैप 50 के बारे में भी देख सकते हैं कि मिड कैप 50 कैसा चल रहा है। मान लीजिए आपकी नजरों में कोई स्टॉक आया जो कि मिड कैप का स्टॉक है, तो आप देख सकते हैं मिड कैप का क्या सोच रही होगी दिन भर में, या क्या एडवांस एंड डिक्लाइन रेशो रहा होगा। तो मिड कैप का एडवांस और डिक्लाइन रेशो तो और भी ज्यादा पुअर था कि एडवांसेस सिर्फ 5 थे और डिक्लाइन हो चुके थे 44। तो इसमें तो भारी बिकवाली थी क्योंकि सारे स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहे थे। तो मिड कैप में लेना तो और भी ज्यादा रिस्की था एज कंपेयर टू निफ्टी 50। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को नया मिल रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और अगर आप आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं और हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसी तरह दोस्तों आप और भी सेक्टर्स का देख सकते हैं, जैसे कि आप स्मॉल कैप 50 का देख सकते हैं या बड़े बड़े सेक्टर्स का देख सकते हैं, जैसे ऑटो सेक्टर में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी बैंक में दोस्तों हम पाएंगे कि एडवांसेस 4 रहे हैं और डिक्लाइंस 8 रहे हैं। इसका मतलब इसमें भी बियरिश सेंटिमेंट्स बने हुए थे दिन भर में। अगर हम ये दिन में देखते तो हमें यही नजर आता कि मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स बने हुए हैं, और अगर कोई इंडिविजुअल स्टॉक इस वक्त ऊपर जाता नजर आ रहा है तो दोस्तों उसमें काफी ध्यान से ट्रेड लेना चाहिए। अगर हम इंट्राडे की रिटर्न के बारे में बात करें तो इंट्राडे में मार्केट नेगेटिव होने के बावजूद भी और निफ्टी बैंक नेगेटिव होने के बावजूद भी हमने कल भी डिस्कस किया था कि एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक काफी तेज रहे। लेकिन दोस्तों ये ट्रेड लेना अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट के काफी रिस्की हो जाता, तो इस चीज को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगर आप बहुत एडवांस लेवल के ट्रेडर हैं तो तभी आप इस तरीके से मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड ले सकते हैं, वरना दोस्तों आपको ऐसा ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपको ट्रेंड के साथ राइड करना चाहिए और मार्केट जिस डायरेक्शन में आपको जाती नजर आए आपको उसी डायरेक्शन में जो फेवरेबल ट्रेड होगा, जो आपका सिस्टम आपको बता रहा होगा, ऐसी डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है। इसी तरीके से दोस्तों हम और भी सेक्टर्स देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों मार्केट नीचे जा रही थी तो मार्केट में हमें जो स्टॉक्स नेगेटिव या बियरिश दिख रहे होंगे दिन भर में, हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए था कि क्या इसमें और बिकवाली हो सकती है, क्या एक शॉर्ट ट्रेड यहां पर बन सकता है। तो इस तरफ के ट्रेड पे हमें ध्यान देना चाहिए था दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये शॉर्ट ट्रेड सिर्फ और सिर्फ एडवांस ट्रेडर्स के लिए ही रिकमेंडेड है, तो बिगिनर्स तो बिल्कुल भी शॉर्ट ट्रेड की तरफ ध्यान ना दें, और जो एडवांस लेवल के लोग हैं वो भी सचेत होकर के इसमें कोई भी ट्रेड लें।
अगर हम दोस्तों दूसरे सेक्टर्स के बारे में बात करें तो दूसरे सेक्टर्स में भी जैसे कि अगर हम बात कर लें निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी बहुत जबरदस्त तरीके से बिकवाली रही, क्योंकि दोस्तों कल हम जानते ही हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा बिकवाली रही थी। तो इसकी वजह से सारे डिक्लाइंस बहुत ज्यादा हैं और एडवांसेस बहुत रेयरली यहां पर मिल पा रहे हैं। तो इसलिए इस चीज का दोस्तों हमें ध्यान रखना है और मार्केट की डायरेक्शन में और सेक्टर की डायरेक्शन में ही हमें ट्रेड लेना है। हम दोस्तों मार्केट का हिस्टोरिकल एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी देख सकते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहां पर मंथ ऑन मंथ आप सालों साल का एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो देख सकते हैं। अभी एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो क्या होता है दोस्तों? एडवांस डिवाइडेड बाय डिक्लाइन। तो ये एक रेशियो दे रखा है, ये अपने आप में इररेलेवेंट है अगर आप इसे इंडिविजुअली देखें, लेकिन दोस्तों अगर आप इसे इंडेक्स के मूवमेंट के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो आपको शायद एक अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। और ये उसके लिए फायदेमंद है जो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रख रहा है या कोई स्विंग ट्रेड के बारे में देख रहा है। लेकिन अगर आप इंट्राडे में ही देख रहे हैं कुछ, तो इंट्राडे में दोस्तों आपको इंडिविजुअली उस दिन का सेक्टर का देखना पड़ेगा कि सेक्टर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उस दिन के एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो कैसे हैं, और उसी हिसाब से ही आप कोई ट्रेड ले सकते हैं। उम्मीद है आपको आज एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को क्लिक करें। ये वीडियो में मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, ये वीडियो में मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया है, इसे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या टिप ना समझा जाए। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस जरूर लें और खुद की रिसर्च भी जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।